हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड कि वो हमारे दोस्त किस तरीके से हैं, कहाँ कहाँ हमारे लिए हेल्पफुल हैं। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो आप इसे नोट भी करते जाइएगा और पढ़िएगा भी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो किस काम आते हैं? बहुत सारी तरह के खाना बनाने में और भी अलग तरह के पर्पस में। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर ये काम आते हैं। बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, जैसे कि चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, मैन्योर यानी खाद बनाने में, मेडिसिन दवाइयाँ बनाने में, और नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दही कैसे बनती है। आपको बहुत पसंद होगी दही, तो दही कैसे बनती है ये देखिए हम आज जानने वाले हैं कि दही कैसे बनती है। आइए देखते हैं कि दही कैसे बनती है। सबसे पहले आप देखते होंगे कि मम्मी दही कैसे बनाती है। पहले दूध को हल्का सा वार्म करती है और वार्म करके उस दूध के अंदर थोड़ी सी दही डालती है। तो वो ऐसा क्यों करती हैं? जब वो दही डालती हैं और उसको एक साइड में रख देती हैं रात भर के लिए, सुबह वो दही बनती है। देखिए किस तरीके से। ये क्या है? दूध। इसको हमने हल्का सा वार्म किया, इसमें दही डाली, घुमाया और इसको छोड़ दिया। हाँ जी, सबसे पहले वो क्या करती हैं, दही को गरम गरम थोड़े से वार्म दूध में, ज़्यादा गरम और ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, वार्म दूध में हम क्या करते हैं, दही को डाल देते हैं और अच्छे से हिलाते हैं। इसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। और सुबह हमको ये टेस्टी और यम्मी क्या मिलती है, दही। तो क्या हुआ रात भर इसमें, आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पिंकी ने अपने टीचर से पूछा, मैम यू टोल्ड अस कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने बताया कि जो दही है वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, बट मेरी मम्मी तो थोड़ी सी दही डालती है दूध के अंदर, ठीक है, रात को, और उस दूध को वो देखते हैं तो सुबह वो दही बन के मिलता है। तो ये कैसे है? हमने तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला ही नहीं। तो असल में वो जो कर्ड थी, जो हमने थोड़ी सी खटास डाली थी, वो जो कर्ड डाली थी, उसके अंदर ही बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। आप इसको तोड़ तोड़ के याद कीजिएगा। सबसे पहले लैक्टो, फिर बेसी और लस, लैक्टोबैसिलस, इसे जोड़कर लिख देना, क्या बन जाएगा, लैक्टोबैसिलस। तो इस दही के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि क्या करते हैं, हम दूध में डाल देते हैं वार्म मिल्क के अंदर, तो वो रिप्रोड्यूस होता है। मीन्स थोड़ा सा डाला था और वो बढ़ जाता है, मतलब ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस होता है, मल्टीप्लाई होता है, एक के बहुत सारे बन जाते हैं और पूरे दूध में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरे दूध में वो कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, दही। तो यहाँ पर वो कन्वर्ट होके दही बन गया है। यह आपको ध्यान रखना है कि जो इसके लिए दूध यूज़ कर रहे हैं, यहाँ स्पेशली लिखा है ज़्यादा हॉट या कोल्ड नहीं होना चाहिए, उसे ज़रा सा क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि दही कैसे बनती है। और साथ ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अलावा भी कई जगह पर काम आते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, चीज़, ब्रेड बनाने में, मैन्योर यानी खाद बनाने में, दवाइयों में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो इनके लिए अब नेक्स्ट वर्कशीट्स में अलग अलग एक एक करके डिटेल में समझाया जाएगा। साथ ही और कहाँ यूज़ होते हैं, अचार बनाने में, ठीक है, डोसा और इडली का वो जो आटा बैटर होता है वो बनाने में, शराब बनाने में, और जो मिट्टी होती है उसकी उसकी जो फर्टिलिटी है यानी उसको और ज़्यादा उपजाऊ बनाने में कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक नाम की दवाइयाँ बनाते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। आप ये नाम याद रखिएगा, पेनिसिलिन। ये क्या है, एक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक। ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हो गया ना, ये बैक्टीरिया से ही बनती है दवाई। तो इसको हम अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं आपको जस्ट हिंट दे रही हूँ कि पेनिसिलिन नाम की दवाई किस काम आती है। ये एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया को किल करती है, उसकी ग्रोथ को रोकती है हमारी बॉडी में जाके। तो ध्यान रखना कि ये भी क्या है, एक गुड। तो यहाँ पर ये क्या है, गुड बैक्टीरिया से बनाई गई है।
और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। और ये कौन सी बैक्टीरिया एक्चुअली फंगस से बनाई जाती है? पेनिसिलियम नोटेटम। आपको ये ध्यान रखना है, बैक्टीरिया नहीं, ये फंगस से बनाई जाती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक है। और बैड बैक्टीरिया को किल करने के लिए बॉडी में से। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक है। बाकी और डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है। हवा में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है ना, उसको, हवा की नाइट्रोजन को रूट्स में यानी इस मिट्टी में, इस पौधे के अंदर फिक्स करने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है। तो हवा के नाइट्रोजन को इस रूट में, पौधे के रूट तक कौन लेके जाता है? ताकि पौधे में नाइट्रोजन आ जाए, जिससे कि प्रोटीन बनता है। मटर में, छोलों में, राजमा में प्रोटीन होता है ना, तो फलीदार पौधों में क्या होते हैं? नाइट्रोजन यानी प्रोटीन होता है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आता है? हवा में से नाइट्रोजन। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। ठीक है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया इनके रूट्स में यहाँ रहता है। और जब वो रहता है तो वो क्या करता है? हवा के नाइट्रोजन को इसके अंदर क्या कर देता है? फिक्स। ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वर्कशीट्स के साथ डिटेल में। तो पूछा है हाउ कर्ड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड कैसे बनाई जाती है दूध से? तो आप जानते हैं कि हम कर्ड में थोड़ा सा क्या दूध में डाल देते हैं कर्ड थोड़ा सा। और कौन सी दो चीज़ें ज़रूरी हैं टू मेक कर्ड? तो भाई क्या ज़रूरी है? वार्म मिल्क और साथ में क्या ज़रूरी है? थोड़ी सी कर्ड। तो ये दो ज़रूरी चीज़ें हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है कर्ड के अंदर? तो लैक्टोबैसिलस। मैंने आपको स्पेलिंग लर्न कराई, लैक्टोबैसिलस। उसी के साथ इसमें पूछा है कि क्या आप 4 यूज़ बता सकते हैं? तो अभी आपने देखा था, ये आपके सामने 5 यूजेस हैं, कोई भी 4 मेंशन कर सकते हैं। अब आपको मिल्क प्रोडक्ट कौन सा है जो आप खा के खुश हो जाते हैं? क्या वो आइसक्रीम है? क्या वो बटर है? बताइए आपको क्या पसंद है? क्या वो खीर है? जो भी आपको मिल्क प्रोडक्ट पसंद है आप वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, अपने नाम के साथ कि आपको कौन सा मिल्क प्रोडक्ट अच्छा लगता है, खीर या फिर आइसक्रीम्स, बताइए ज़रा। थैंक यू।